हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर वीडियो। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन, वो भी एक वन शॉट में। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फंक्शंस। एंड उसके साथ मैं आपको कराऊंगा कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जो आपको इन सब चीज़ को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आपको बेसिकली पाइथन को अपने सिस्टम में रन करना है तो आपको पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। सो आप पाइथन की वेबसाइट पर जा सकते हैं एंड यहाँ पर आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उसके बाद हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए पाइथन को रन करने के लिए, तो उसके लिए आप पाइचार्म को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में पाइचार्म के साथ ही आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं एंड बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है इंस्टेड ऑफ प्रो वर्जन। कम्युनिटी वर्जन फ्री है एंड आपका मोस्ट ऑफ द काम उससे हो जाएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने पाइचार्म पर। बट उससे पहले अगर किसी के पास, फॉर एग्जांपल किसी को अपने सिस्टम पे पाइचार्म इंस्टॉल नहीं करना है या फिर पाइचार्म जो है उनके सिस्टम के लिए हैवी पड़ रहा है, तो आप ऑनलाइन भी पाइथन को रन कर सकते हैं वाया रेपलेट। तो आप रेपलेट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको अगर ये होम पेज दिखे तो आपको यहाँ पर क्रिएट ऐप पर जाना है एंड चूज टेम्पलेट में पाइथन सेलेक्ट कर कर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। टाइटल आप कुछ भी दे दीजिएगा, जो भी आपके पसंदीदा टाइटल हो। तो अब मैं अपना पाइचार्म खोल लेता हूँ एंड आपके पास कुछ ऐसा ही होगा जब आप पाइचार्म को ओपन करेंगे। सो हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोकेशन सेट कर लेंगे। सो मैं डेस्कटॉप कर रहा हूँ एंड यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं, पाइथन वन शॉट। यहाँ पर आपने फोल्डर बना लिया। उसके बाद आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका लोकेशन सेलेक्ट हो गई है एंड नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज, हम रख देते हैं पाइथन वन शॉट। ओके, सो अब हम क्रिएट कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो आपके सामने कुछ ऐसा विजुअल आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड हम बनाने जा रहे हैं अपनी सबसे पहली पाइथन फाइल। सो अब हम इस फाइल का नाम रखेंगे, यूजुअली हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम अपने पाइथन फाइल का नाम रख देते हैं मेन डॉट पी वाई। अब पी वाई क्या है? पी वाई है पाइथन का एक्सटेंशन। जैसे कि आप कोई इमेज डाउनलोड करते हो अपने पीसी पर, तो आपने देखा होगा कि जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो डॉट पीएनजी होती है या फिर डॉट जेपीजी होती है। ऐसे ही आपके पाइथन की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन डॉट पी वाई होता है। तो यहाँ पर आप, हमने मेन डॉट पी वाई बना ली है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन का लोगो भी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है डेटा टाइप्स। बट डेटा टाइप से पहले भी मैं आपको कुछ बेसिक ऑपरेशंस बताना चाहूँगा। जो हमारा सबसे पहला ऑपरेशन है पाइथन में उसे हम कहते हैं प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को शोकेस करना हमारे कंसोल पर या फिर टर्मिनल पर, उसे हम कहते हैं प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग हम कैसे करते हैं? प्रिंट फंक्शन से। अब फंक्शन क्या है ये हमारे आगे वाले आने वाले मॉड्यूल्स में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है एंड पाइथन में हमारा प्रिंट फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करना है कि भाई आप कैसे हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स, आप पाइथन में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपने एक डबल कोट यूज़ किया है तो उसके बाद आपको सिंगल कोट नहीं यूज़ करना, वरना आप ये देख सकते हैं वो एक स्ट्रिंग ही ले रहा है। स्ट्रिंग क्या आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो हम लिखते हैं और भाई कैसे हो। ठीक है, अब हमने ये प्रिंट कर लिया। चलिए इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको बस यहाँ पर रन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं और भाई कैसे हो वो लिखा हुआ आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल आपको यूज़र से कुछ प्रिंट करवाना है, यूज़र से इनपुट लेना है एंड उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो आपको वो इनपुट कराने के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारा प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन था, वैसे ही हमारा इनपुट करवाने के लिए एक इनपुट फंक्शन होता है। बट अगर आपको किसी यूज़र से कोई चीज़ इनपुट करवानी है, सो आपको उसके लिए यूज़र से आपको कोई चीज़ इनपुट करवानी है। ठीक है, तो आपको वो इनपुट करी गई हुई चीज़ भी तो कहीं स्टोर करवानी होगी, है ना।
वरना आप उसको प्रिंट कैसे करवाओगे? तो स्टोर्ड वैल्यू को आपको प्रिंट भी करवाना है। तो ये सारा जो स्टेप होता है उसको कराने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए अब मैं आपको वेरिएबल्स बताता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टोर करना, जैसे आपने मैथ्स में भी देखा होगा x = 5 हम कर देते हैं, तो हम उसको स्टोर करते हैं। वैसे ही पाइथन में हम किसी चीज़ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यूज़र से उसका नाम प्रिंट करवाना है, बट हमें नहीं पता यूज़र का नाम क्या है। ठीक है, तो अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र नेम करके, और यहाँ हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अब हम इनपुट कैसे ले सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रिंट के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है, वैसे ही इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि प्रिंट फंक्शन में जब हम कुछ प्रिंट कराने के लिए लिख रहे थे तो वो चीज़ प्रिंट हो रही थी, वैसे ही हम इनपुट कराने के लिए यूज़र से मैसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यूज़र को नहीं पता कि हमने क्या प्रिंट करवाना है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंटर योर यूज़र नेम। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया एंटर योर यूज़र नेम, एंड यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा अगर, तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। अब आप पूछोगे कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म कैसे हो गया, हमने तो अभी प्रिंट भी करवाना था इसको। तो अभी हमने प्रिंट करवाया कहाँ, हमने प्रिंट इन फंक्शन यूज़ ही नहीं किया। तो अगर हमको ये प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है तो उसके लिए अब हम यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखते हैं यूज़र नेम। तो अब आप जाके कमेंट करो कि आप क्या आना चाहिए हमारे पास, क्या लिखा हुआ आना चाहिए हमारे एज एन आउटपुट। इस वीडियो को स्टॉप करो और पहले कमेंट करके आओ कि क्या आउटपुट आना चाहिए। कमेंट कर लिया, चलो। अब जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा यूज़र नेम। यहाँ पे हमने अंश डाला एंड यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया यूज़र नेम। भैया ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आगे क्या होती है वो आपको पता चल जाएगा। बट जब भी हम किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं तो हमें उसके अंदर कोट्स देने होते हैं। ठीक है, बट अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हमें वो कोट्स नहीं है, कोट्स हटा देने हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें यूज़र नेम को प्रिंट करवाना है, तो अब हम सिर्फ यूज़र नेम लिखेंगे। चलिए इसको फिर से ट्राई करके देखते हैं, एंड अब देखिए क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। अगेन मैंने अंश इनपुट किया एंड यहाँ पर अंश लिखा हुआ आ गया। क्या ये सिर्फ इनपुट वाले वेरिएबल्स के साथ होता है? नहीं, आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक हमने नंबर लिया है नंबर 1 जिसकी वैल्यू है 5। ओके, अब हमें 5 को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हमने कह दिया भाई 5 प्रिंट कर दो, कर दिया उसने 5। ठीक है, पाइथन में हमारे पास काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। और डेटा टाइप्स अभी आपने एक दो देख भी ली हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर किया था num1 = 5। अब डेटा टाइप होता क्या है वो बता देता हूँ। किसी भी डेटा को आप स्टोर करते हो वेरिएबल में, ठीक है, बट वेरिएबल को नहीं पता कि वो डेटा कौन सा है। ओके, कि वेरिएबल को नहीं पता कि वो डेटा किस टाइप का है। क्या पता वो 5 इंटीजर हो, क्या पता वो स्ट्रिंग हो, है ना। तो इसी तरीके से हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। वैसे ही हमारे पास होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, कमेंट्स क्या होते हैं, ताकि हम समझ भी पाएँ। तो कमेंट्स एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो आपके प्रोग्राम को कुछ हार्म नहीं करता, बल्कि डेवलपर्स या फिर कोडर्स को हेल्प करता है कि कोड को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो कमेंट्स कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कमेंट किया इंटीजर, तो पाइथन में कमेंट होता है हैश से। और यहाँ पर अगर मुझे मल्टीपल लाइंस ऑफ कमेंट करने हैं, ठीक है, तो मैं बार बार हैश नहीं लगाऊंगा, जैसे ए, फिर हैश बी, फिर हैश सी। इंस्टेड ऑफ दिस ट्रिपल कोट्स कर दूंगा। तो हमारे पास अब ए बी एंड सी, तो अब ये हमारे कमेंट्स की तरह ही काम करेंगे, और ये मल्टीपल लाइंस ऑफ कमेंट्स होते हैं। अब अभी मैंने आपको बोला था कि ये हमारे प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करता, इसका क्या मतलब है? चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने प्रिंट किया, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ कंसोल में, और हमारे पास कोई एरर भी नहीं आया।
अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो अभी भी हमारे पास हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप ज़्यादा लोगों के साथ काम करते हो तो आपका कोड शेयर होता है, तब आप कमेंट्स दे सकते हो ताकि दूसरा बंदा भी आपके कोड को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर एक डेवलपर को पता चल जाएगा कि ये फंक्शन क्या करता है, एंड उसमें हमारे प्रोग्राम को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग। चलिए अब हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इंटीजर डेटा टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ। इंटीजर डेटा टाइप मतलब ये जितने भी 0 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स आते हैं ये इंटीजर में आते हैं, ठीक है। अब हम इनको नम करके देख सकते हैं। तो अभी ये जो है एक इंटीजर डेटा टाइप है। ऐसे ही हमारे पास नंबर्स के साथ खेलने के लिए एक फ्लोट डेटा टाइप भी होता है। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। फ्लोट डेटा टाइप कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ओके, सॉरी। फ्लोट डेटा टाइप कुछ ऐसा दिखता है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो है स्ट्रिंग। चलिए तो अब स्ट्रिंग देखते हैं। अब स्ट्रिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स क्या होते हैं, आपके A B C D, या फिर आपका क्या कहते हैं स्टार। तो स्टार, उसके बाद एंड नहीं कहेंगे अभी हम, स्टार, उसके बाद डॉलर। ये जितने भी हैं आपके करेक्टर्स हैं, स्पेशल करेक्टर्स और क्या कहते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, ये स्ट्रिंग, जब इन सबको मिला देते हैं तो हम इसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं जैसे यूज़र नेम, अभी हमने देखा था, तो यूज़र नेम इज इक्वल्स टू अंश। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया है, ठीक है। अब बूलियन डेटा टाइप होता है ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल आपको डिसाइड करना है कि कोई चीज़ ट्रू है या फिर नहीं, तो आप उसको ट्रू या फॉल्स से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज वैलिड, हमने एक वेरिएबल लगा लिया एंड उसको कह दिया हमने फॉल्स। जब हमें आगे आगे कंडीशंस देखनी पड़ेंगी तो हमें पता चल जाएगा, या तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है, या फिर हमने एक और बना लिया नॉट वैलिड, इसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है, ठीक है। इन दोनों बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ आपके पास दो वैल्यू होती है, फॉल्स और ट्रू। अब नन डेटा टाइप क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। नन डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जब हमें कोई भी टाइप ऑफ डेटा को अलॉट नहीं करना, तो हम उसको नन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है तो उसकी हमें मनी को स्टोर करना है या फिर सैलरी को स्टोर करना है, तो हमने एक सैलरी वेरिएबल बनाया और यहाँ पर लिख दिया नन, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू नहीं है। अब आप कह सकते हैं भैया ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये है या फिर नहीं है। अब हम इतने सारे वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो उसके लिए अब हमारे पास आता है टाइप फंक्शन आता है, ठीक है। अब वो कैसे पता लगाते हैं, चलो अभी यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट टाइप। अब यहाँ पर मैं 5 लिख सकता हूँ, सॉरी नम 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब सोचो ये क्या प्रिंट करेगा, तो ये मुझे बता देगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं num 3 करूँ तो क्या प्रिंट करेगा, फ्लोट कर लिया। चलो अब मैं यूज़र नेम कर लेते हैं हम, ठीक है। यूज़र नेम क्या है भैया, आपने तो बोला था स्ट्रिंग है, चलो देखते हैं। स्ट्रिंग आ गया भैया str। इज वैलिड भी देख लेते हैं क्या है। इज वैलिड मैंने कहा था भैया बूलियन डेटा टाइप है, तो इज वैलिड क्या है, बूलियन है। और यहाँ पर मैंने कहा था कि बूलियन की सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, नॉट, सॉरी फॉल्स या फिर ट्रू। तो नॉट वैलिड भी देख लेते हैं एक बार, भैया फिर से वैलिड मतलब बूलियन है, ठीक है। अभी मैंने बोला था सैलरी जो है वो एक नन डेटा टाइप है, तो देख लो नन टाइप है भाई इसका क्लास। तो चलिए अब हम दूसरे मॉड्यूल पे चलते हैं जिसका नाम है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स होते क्या हैं भैया ये बताओ। ऑपरेटर्स हमारे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, आपने मैथ्स में भी देखे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑपरेटर आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंड अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो इसको हम डिलीट मार रहे हैं। ये है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अभी क्या क्या करते हैं चलो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लस।
भैया प्लस क्या होता है, ये तो हमने बहुत खतरनाक चीज़ बता दी। चलो प्लस में हम ऐड करते हैं, आपको पता ही है, तो चलो ऐड करके देख लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर हमने नम 1 लिया 2, एंड यहाँ पर हमने नम 2 लिया 6, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं नम 1 प्लस नम 2, तो भैया 8 आ जाएगा, हमने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं, -4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 12 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास आया है 0.333। ठीक है, तो ये वाला जो ऑपरेटर है ना हमारा, ये करता है डिवाइड विद फ्लोट। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब ना 3.0 आएगा, आ गया। बट मुझे ना सिर्फ 3 चाहिए, फ्लोट नहीं चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो तब हमारे पास इंटीजर डिवीजन के लिए ये डबल वाला आता है, तो अब आएगा हमारे पास 3। ठीक है भैया, हमने स्कूल में तो ये डिवाइड कर लिया था, तो ये क्या होता है, ये मॉड्यूल ऑपरेटर है, ये बताता है कि भैया रिमाइंडर कितना आया है। चलो, तो भाई अब हमारे पास 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। और एक आखिरी हमारे पास ऑपरेटर होता है, जो होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है भाई, पावर बता देता है। चलो दिखाते हैं अब आपको, यहाँ पे हमने किया तो हमारे पास 36 आ गया। तो यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको समझ आ चुका होगा, मैं होप करता हूँ। अब जो हमारे पास अगला ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है भैया, ये बताओ। चलो बताते हैं फिर। तो अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर ही प्रिंट कर लिखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है कि कोई चीज़ या तो बड़ी है या फिर इक्वल है। ठीक है, हमने स्कूल में भी किया होगा ये। तो चलो देखते हैं, ये जो ऑपरेटर है इक्वल इक्वल्स टू, ये कंपेयर करता है दोनों की वैल्यू, कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो ये असाइन कर रहा है वैल्यू, यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है वो कंपेयर कर रहा है। चलो, तो num 2 और num 1 इक्वल हैं, तो आएगा फॉल्स। फॉल्स हमने देखा था बूलियन टाइप ऑफ डेटा टाइप है ना। तो ये अब इसमें काम आ रहा है कंपैरिजन में। ठीक है, और अब हम देखते हैं ये क्या ऑपरेटर है भैया, ये ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। जहां ये आ जाता है उसका मतलब है नॉट इक्वल टू। तो अब हमारे पास 2 इज नॉट इक्वल्स टू 6 है ना, तो अब ट्रू आना चाहिए। ठीक है भैया, और ये आता है अब हमारा ग्रेटर देन। ठीक है, क्या 2 ग्रेटर देन 1 है, देखते हैं। हाँ भैया, 6 ग्रेटर देन 2 तो लगता है मुझे तो हाँ, ट्रू होगा। अब देखते हैं क्या 6 छोटा है ट्रू से, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब क्या 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, हाँ इसका भी ट्रू आना चाहिए। चलो, अब मैं अगर यहाँ पर 6 भी लिख दूँ ना, तब भी इसका आंसर 6 ही आएगा, मतलब ट्रू ही आएगा। एंड यहीं अगर मैंने 7 लिख दिया तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे फॉर। अब आता है लेस देन इक्वल टू, तो num 2 है, फॉल्स आना चाहिए। ओके, मतलब ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल है। मैंने num 1 की जगह num 2 लिख दिया गलती से, तो अब फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको अब पता चल चुका होगा। तो अब जो हमारा अगला ऑपरेटर आता है वो है लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। ठीक है, ये चेक करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं। बोथ द कंडीशंस आर ट्रू और नॉट। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर हमारा ट्रू देगा, और अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एंड ऑपरेटर जो है वो फॉल्स देगा। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा प्रिंट 2 इज लेस देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो क्या ये ट्रू देगा, हाँ भैया ट्रू देगा। बट यहीं पे अगर मैं इसको लेस कर दूं तो ये हमें फॉल्स देगा। चलो ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, फिर भी फॉल्स देगा। चलो ठीक है, अब अगर, चलो मैंने दोनों तो कर दिया। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है और ऑपरेटर।
ठीक है। अब और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है इफ वन इज ट्रू, कि मतलब अगर कोई एक ट्रू हो गया तो हम उसको ट्रू कर देंगे, देन इट गिव्स ट्रू। ठीक है, चलो हम इसको वापस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई 4 जो है हमारा ग्रेटर देन 2 है। तो अब क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे मैंने और लगा दिया है, बताइए। तो मेरे हिसाब से तो भाई ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो गई है, इसका वो नहीं देख रहा। अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो आपको ट्रू देगा, वरना अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो फॉल्स ही देगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब नॉट क्या होता है वो देख लेते हैं। नॉट किसी का भी रिवर्स कर देता है, नॉट रिवर्स करता है, गिव्स कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है भैया, चलो दिखाता हूँ। अब 2 ग्रेटर देन 3 है, इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स, है ना। बट अब हमने इसमें नॉट ऑपरेटर लगा दिया। नॉट का मतलब, अब आप खुद थोड़ी सी इंग्लिश देखने की कोशिश करो। नॉट फॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रू। चलो देखते हैं क्या ये हमें ट्रू देगा। तो अब हम यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो हमने नॉट ऑपरेटर यूज ही नहीं किया। अब देखते हैं, तो भैया ट्रू आ गया है, बहुत बढ़िया, यही तो हमने कहा था। अब यहाँ पर अगर हम लेस देन कर देते हैं तो ये तो ट्रू है, अब फॉल्स आ जाएगा। तो कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशन क्या होती है भैया? फॉर एग्जाम्पल आपने बोला अगर तो कल बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और अगर नहीं हुई तो मैं चला जाऊंगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स और एल इफ। चलो देखते हैं वो क्या होता है। मैंने बोला नेक्स्ट डे, हमने लिखा एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर हमने इनपुट डाला यूजर से, व्हाट इज द वेदर। ठीक है, एंटर करो भाई यूजर, क्या है वेदर। और अगर तो नेक्स्ट जो डे है हमारा इक्वल्स टू सनी हो जाता है, तो क्या करो, प्रिंट आई विल गो टू स्कूल। और अगर नहीं होता एल्स, तो भैया आई विल स्लीप होल डे। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। चलो रन करके देखते हैं। भाई हाउ इज द वेदर, मैंने बोला भाई सनी है, ओके। तो भाई आई विल स्लीप द होल डे, ये क्यों आया आपने देखा? क्योंकि मैंने जो सनी की वैल्यू है, सनी की स्पेलिंग गलत लिख दी है। चलो अब फिर से देखते हैं। भाई सनी है तो आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक गलती आ गई, मैंने ना सनी की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, तो अब हम इसमें और कंडीशन भी लगा सकते हैं। यहाँ तो अब मैं लिखूं एलिफ, कि भैया अगर तो हमारा जो नेक्स्ट डे है वो रेनी है, तो मैं करूंगा भाई स्लीप डे। वरना अगर तुमने कुछ और दे दिया है तो तुम प्रिंट कर दो एंटर अ वैलिड वेदर। इससे आप अपने प्रोग्राम को मोर एफिशिएंट बना रहे हो। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब अगर मैं भाई 3 बार सनी लिख देता हूँ एन वाला, तो एंटर अ वैलिड वेदर आ गया। चलो अब रेनी भी ट्राई करके देख लेते हैं। रेनी ट्राई किया तो भाई सो जाओ पूरे दिन। ये है आपका इफ एल्स एंड एल इफ, इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब हमारे पास आता है कंट्रोल फ्लो। भाई कंट्रोल फ्लो क्या होता है? कंट्रोल फ्लो में आते हैं हमारे पास लूप्स। भाई लूप्स क्या होते हैं, चलो आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने आपको बोला कि भैया मुझे तुम 100 टाइम्स प्रिंट करो माई नेम इज
खान। ठीक है, तो आप हर बार ऐसे 100 बार तो करोगे नहीं, माई नेम इज खान। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम प्रिंट करते रह जाएंगे तो कितनी बार प्रिंट करेंगे, ऐसे तो हम थक जाएंगे और हमारा कोड एफिशिएंट भी नहीं होगा। तो पाइथन जिन्होंने बनाई उन्होंने क्या बोला, भाई तुम क्या करो, लूप लगा दो। लूप क्या होता है, लूप हमारे कोई भी टास्क को डिफरेंट डिफरेंट मतलब मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे मम्मी ने बोला था कि 100 बार हमें माय नेम इज खान लिख के दिखाओ। ठीक है, तो चलो अब हम वही लिख के दिखाएंगे। जो हमारे लूप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वाइल लूप। ठीक है, हमारी मम्मी ने बोला है कि भाई 100 बार लिखना है। चलो ठीक है, तो हमने बोला कि हमने एक वेरिएबल लगा लिया है नम, जो स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, और हमने बोला वाइल जो हमारा नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 100 है। मम्मी ने बोला है 100 बार लिखना है हमें माय नेम इज खान, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माय नेम इज खान। ठीक है, जब तक है उसको प्रिंट कर दो। बट भैया इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा नंबर है वो तो बढ़ेगा ही नहीं, तो ये तो बार बार चलता ही रहेगा। और हमारा जो नंबर है वो 100 से ऊपर जा सकता है, देखना है आपको, चलो रन करवा देते हैं। ये देखो कितनी बार लिखे जा रहा है, एंड वो रुक नहीं रहा। चलो हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं इसको। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो इसमें काम आता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चलो हम देखते हैं अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीमेंट का होता है मतलब घटाना। तो इंक्रीमेंट मतलब फॉर एग्जांपल हम नंबर को इंक्रीज करें तो नंबर इक्वल्स टू नम प्लस वन, ये होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और नंबर इक्वल्स टू नम माइनस वन होता है कि हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलो अब हमने इसको रन करना है कि मतलब एक बार मैंने कर दिया, चलो एक बार लिख लिया है, हमने सिस्टम को बता दिया एक बार लिख दिया है, तो अब इसको 2 कर दो, फिर 5 कर दो, फिर 6 कर दो, ऐसे ही। चलो अब देखते हैं हम 100 बार प्रिंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं। देखो अब खत्म हो चुका है। चलो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सच में प्रिंट भी कर रहा है 100 बार। ठीक है भैया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पर अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। अगर आपको कोई वैल्यू और स्ट्रिंग को एक साथ लिखना है एक ही टाइम पर, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है उसका वेरिएबल या फिर वैल्यू लिख दो और यहाँ पर कॉमा डाल दो। तो क्या होगा इससे कि वो एक साथ प्रिंट हो जाएंगे एक ही लाइन में। चलो दिखाता हूँ आपको, देखो एक साथ प्रिंट हो गए। चलो एक साथ प्रिंट भी हो गए और हमें पता भी चल गया कि ये 1 से 100 तक प्रिंट हो रहा है। अच्छा भैया अब समझ आ गया है मुझे। चलो ये हो गया वाइल लूप से। पर अब मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, वाइल से नहीं करना, फॉर से करना है। तो भैया ये फॉर क्या ऑपरेटर है, चलो देख लेते हैं फॉर क्या ऑपरेटर है। तो फॉर लूप क्या है, चलो फॉर लूप देख लेते हैं। तो फॉर में कुछ नहीं है, बस आपका सिंटैक्स चेंज हो जाता है। सिंटैक्स क्या होता है भैया, सिंटैक्स वो होता है जिस तरीके से आप कोड लिखते हो उसे सिंटैक्स कहते हैं। चलो देखते हैं। अब हमने लिखा फॉर नम इन रेंज 1 से 100, तो इससे क्या होगा, चलो यहाँ पर ना जब हम फॉर लूप यूज करते हैं या फिर रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो होता क्या है कि ये इससे एक कम लेता है। ठीक है, बट हमें तो भैया 100 तक करने हैं, तो हमें तो भाई कितना 101 करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ही किया, तो रेंज हमारा जो ऑपरेटर है ना, चलो पहले मैं आपको 100 करके दिखाता हूँ फिर आपको एक और चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, प्रिंट कर दो फिर से नम एंड माय नेम इज खान। तो देखो यहाँ पर 99 तक हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हमें 99 नहीं चाहिए,
100 चाहिए तो यहाँ पर हम 101 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 101 आ गया है, मतलब 100 तक आ चुका है। आप ये कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने बोला कि आपको नंबर तो प्रिंट करने हैं 100 से, 1 से 100 तक, ठीक है, बट ऑड नंबर प्रिंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक सिंपल सा ले लेते हैं। तो आपने क्या बोला यहाँ पर ना, हम एक और चीज़ लगा देते हैं भैया, क्या, 1, सॉरी 2। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ना रेंज ऑफ फंक्शन जो है आपका, ये आपके 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। और अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट ना दो तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 रहता ही है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, चलो बताता हूँ। ये होती है आपकी लोअर लिमिट, कहाँ से स्टार्ट होना है। ये होती है आपकी अपर लिमिट, जो एक कम करके बताते हो। ये होता है कि आपको जंप कितना करना है। जंप मतलब, अभी आप देख लोगे कि अभी हमने देखा कि भाई 1 से लेकर 100 तक ऑड नंबर प्रिंट कर दो। तो क्या हुआ, ये देखो, पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 जंप मारी, 1 + 2 कितना हुआ, 3। इसको आप ना नेगेटिव नंबर प्रिंट करने में भी यूज़ कर सकते हो। चलो दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर हमने लिया फॉर आई इन रेंज 100 से 1 तक, और यहाँ पर हमने लिख दिया -1। चलो प्रिंट करके देखते हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया आई। देखें भाई क्या होता है, देख लो, रिवर्स नंबर प्रिंट हो गए आपके। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और अगेन, एक नंबर को वो छोड़ता है, तो उसने 2 तक प्रिंट किया है। अगर आपको 1 तक करना है तो आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा, यहाँ पे 1 तक प्रिंट हो गया। ठीक है भैया, मैंने तो -2 का जंप लेना है, ले लो, इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपके लूप्स। स्विच केस, स्विच केस क्या होता है, स्विच केस भी आपका इफ एंड एल्स की तरह होता है। चलो देखते हैं क्या है भैया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डे लिखा मंडे, चलो रहने दो, मंडे पे नहीं, हम यूजर से ही लिखवाएंगे कि भैया एंटर द डे टुडे। अगर यूजर ने एंटर किया डे टुडे, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्या, मैच भाई डे, क्या है डे तुम्हारा, तो हमने यहाँ पर लिखा केस मंडे। अगर तो मंडे है तो प्रिंट कर दो स्टार्टिंग ऑफ द वीक। अगर आपका फ्राइडे है तो प्रिंट कर दो कल तो छुट्टी है। एंड अगर आपका सैटरडे हुआ तो आपने लिख दिया भैया प्रिंट कर दो वीकेंड। इससे क्या होता है कि हमारे मल्टीपल इफ एल्स केस नहीं बनते, हम सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया भाई सैटरडे, वीकेंड है भैया, एंजॉय करो। एक बार फिर से ट्राई करके देख लेते हैं, फ्राइडे, भैया कल तो छुट्टी है। लिस्ट एक एडवांस डेटा टाइप है आपके पाइथन में, ठीक है। अब लिस्ट करता क्या है, लिस्ट करता है स्टोर मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ डेटा। दिखाएं, चलो दिखाते हैं कि भैया अब मैंने ना स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल, अब लिस्ट का काम क्यों आया ये देखते हैं। सबसे पहले अब मैंने ना क्या करना है कि मल्टीपल क्लास में हमारे बच्चे हैं जिनके रोल नंबर सेव करने हैं। ठीक है, कि हमारे, चलो रोल नंबर छोड़ो, नाम सेव करने हैं। तो अब हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि student 1 इक्वल्स टू राहुल, student 2 इज इक्वल टू रमन। ठीक है, अब हम ऐसे लिखने लग जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं कि भैया स्टूडेंट्स हैं, इनकी लिस्ट बना दो। लिस्ट कैसे बनाते हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं एंड यहाँ पर हमने लिख दिया राहुल, रमन। अब भैया हमें ना स्टूडेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारी क्लास में दो ही स्टूडेंट हैं, तो राहुल और रमन है भाई तुम्हारे स्टूडेंट्स। चलो ठीक है। बट मैं क्या कह रहा हूँ भैया, मुझे ना सिर्फ पहला स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे लिस्ट होती है वो जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है। जीरो इंडेक्स क्या होता है भैया, यूजुअली हम इसको वन कहते हैं और इसको टू कहते हैं, ठीक है, कि ये फर्स्ट है एंड टू है। बट प्रोग्रामिंग में हमारा मोस्टली जीरो और वन ऐसे चलेगा, कि मतलब ये जीरो है एंड ये वन है, जीरो से स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। अब अगर हम यहाँ पर एक नया बच्चा भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिया, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे कि भैया ये टू है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ, चलो देख लेते हैं अभी। पहले तो भाई देखते हैं कि अपडेट हुए भी हैं स्टूडेंट्स या नहीं। हाँ भाई, हमारे पास तीन स्टूडेंट्स अपडेट हो गए। मैं कहता हूँ कि मुझे पहला राहुल चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि राहुल का रोल नंबर पहला है, तो मैं बोलूँगा कि भैया मुझे ना स्टूडेंट्स का पहला बच्चा दे दो। राहुल आ गया, अरे वाह। मैंने बोला स्टूडेंट्स का थर्ड बच्चा दे दो, मतलब प्रिया, तो प्रिया आ गई। अगर मैंने बोला भाई मुझे तो रमन चाहिए, तो वन कर दो, रमन भी आ जाएगा। अब लिस्ट में ना हमारे पास काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब क्या पता मुझे प्रिया को हटाना हो, है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट पॉप कर दो टू। चलो देखते हैं क्या ये काम करा है। प्रिंट करते हैं हम पहले स्टूडेंट्स को, फिर उसके बाद हमने फिर से प्रिंट किया स्टूडेंट्स को, देखते हैं क्या होगा। भैया प्रिया पहले तो थी, जैसे ही हमने पॉप किया यहाँ पर प्रिया चली गई। अब हमें प्रिया फिर से ऐड करनी है, तो अब हम ऐड करने के लिए अपेंड यूज करेंगे, ठीक है, कि प्रिया भैया लास्ट में आ जाओ वापस। ओके, तो अब हम, चलो आपकी दिखाने के लिए इसके बाद भी एक बार ऐड करते हैं कि भाई गलती हो गई प्रिया, वापस आ जाओ। एंड इसको वापस प्रिंट करके देख लेते हैं हम भैया कि क्या हुआ है। चलो रन करते हैं। पहले तो प्रिया चली गई थी, अब वापस आ गई क्योंकि हमने उसको ऐड कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास होता है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, इन सबको सॉर्ट कर देता है। अभी आप देख पा रहे होगे कि ये क्लास थोड़ी उलझी हुई है। प्रिया पहले आनी चाहिए थी, बट उसको राहुल के बाद लिखा जा रहा है, रमन के भी बाद। तो चलो भाई, अब प्रिया ने कहा कि अब मैं आई हूँ तो मुझे सॉर्ट भी कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, ये लो सॉर्ट कर लेते हैं तुम्हें। एंड यहाँ पर हमने फिर से लिखा प्रिंट स्टूडेंट्स। प्रिया की भी बात मान लेते हैं, लेडीज फर्स्ट। तो यहाँ पर भाई अब हमारा सॉर्ट हो गया है, इन राहुल को भी जस्टिस मिल गई है। इतना समझ आ रहा होगा होपफुली आप, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम लिस्ट में सिर्फ नाम ही ऐड कर सकते हैं, इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि मेरी ना एक पॉकेट है, ठीक है, मेरी एक पॉकेट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें पड़ी हुई हैं, देखते हैं फिर क्या है। तो मैंने बोला भाई यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है, 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, एंड एक टोकन है जिसमें फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक लिस्ट ही है। देखें, यहाँ पर वॉलेट स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये इंटीजर है एंड ये बूलियन है, हमने देखा ही था। चलो इसको प्रिंट करा के देखते हैं, पहले प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, या फिर कोई एरर आ रहा है। चलो भैया ये तो प्रिंट हो रहा है, सही हो रहा है, चलो ठीक है। अभी हमने देखा था एक टाइप ऑपरेटर होता है जो बताता है कि भाई क्या टाइप है इसका, लिस्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको यही बोला था ना कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर हो सकते हैं, तो ये इसीलिए ही था। चलो भाई टपल क्या होता है देख लेते हैं। और टपल हमारा स्टोर होता है ऐसे में, ठीक है, ऐसे में। चलो देखते हैं। अब मैंने बोला रोल नंबर्स
बता दो भाई क्या है इनके। तो मैंने बोला 1 2 3, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया रोल नंबर्स। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं क्या ये हो रहे हैं। हाँ भैया हो रहे हैं। चलो फिर इसका वो भी देख लेते हैं, टाइप। ओके, टप रोल नंबर्स का टपल है ये तो। ओ, ओके। चलो फिर अब हम ना इसमें हटाने की कोशिश करते हैं कि कुछ हट रहा है या फिर नहीं हट रहा। यहाँ पे हम पॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चलो ऐड करके देख लेते हैं। ऐड तो हो गई, क्या पता पॉप का ऑप्शन ना आता हो टपल में। फिर आ गया। क्यों? यहाँ पे आता है हमारे म्यूटेबल और इनम्यूटेबल का कंसेप्ट। जो हमारा टपल है वो इम्यूटेबल होता है। टपल जो होते हैं हमारे इम्यूटेबल, और जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं हो सकते, और इसका मतलब है कि ये चेंज हो सकता है। अच्छा, तभी हम टपल को यूज करते हैं। डिक्शनरी, भैया डिक्शनरी क्या होती है? ठीक है बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज़ का डेटा स्टोर करना है। अब हमें सिर्फ बच्चों के नाम नहीं स्टोर करने हैं, स्टूडेंट डिटेल्स पूरी स्टोर करनी है। तो चलो करते हैं फिर। तो यहाँ पर अब हमारे पास ना एक डेटा टाइप आता है जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे स्टोर होती है भैया? डिक्शनरी ऐसे होती है स्टोर, करली ब्रेसेस में। इसमें की वैल्यू पेयर चलता है। ठीक है, की वैल्यू पेयर क्या होता है चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नेम क्या है बच्चे का, उसने लिखा अंश है। ठीक है, ओके। एंड इसका रोल नंबर क्या है? ठीक है, तो मैंने बोल दिया भाई अंश का रोल नंबर 1 है। ओके, चलो अब डिटेल्स देखनी है हमें। चलो अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि स्टूडेंट डिटेल्स में क्या आता है। भैया स्टूडेंट डिटेल में आया कि नाम तो अंश है, रोल नंबर 1 है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें रोल नंबर देखना है। चलो देखते हैं कैसे देखेंगे। यहाँ पर कॉमा लग रहा है, इतना समझ आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, आपने मान लिया। यहाँ पर क्या है? रोल नंबर है। लिस्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर ना 1 होता है। रोल नंबर निकालना तो 1 लिख देते हैं। एरर आ गया। क्यों आया? अभी मैंने आपको बोला था कि जो डिक्शनरी होती है वो हमारी की वैल्यू पेयर के लिए काम करती है, जिसमें से ये हमारी की होती है और ये हमारी वैल्यू होती है। ओके समझ गया भैया। की जो होगी हमारी यूनिक होएगी। ठीक है, मतलब नेम की एक ही फील्ड हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हो सकते हैं, बट उनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। ठीक है, बट नेम सेम ही होगा, मान लिया। अच्छा भैया, तो अब हमें रोल नंबर देखना है तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। ओके, 1 आ गया भैया, ओ वाओ। चलो हम नेम देखते हैं। ठीक है, नेम आ गया। ओके, अभी मैंने आपको बोला कि की वैल्यू पेयर में होती हैं। अब अगर भैया मुझे ना कीज चाहिए, डॉट की कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आता है। नेम आ गया एंड रोल नंबर आ गया। ओह अच्छा, मतलब भैया सही कह रहे थे कि मतलब कीज आएगा। अच्छा, और आइटम्स आ जाएंगे तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, एंड अगर मुझे ये करना है डॉट गेट नेम, तो अंश आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वो डॉट करके यहाँ पर आप की भी लिख सकते हो एंड गेट भी कर सकते हो। अच्छा, तो भैया ये भी समझ आ गया। चलो ठीक है, अपेंड कर सकते हैं, देखते हैं भैया अपेंड कर सकते हैं या फिर नहीं। चलो भाई मैंने अपेंड कर दिया। मैंने बोला रोल नंबर है, एज लिख देते हैं। एज कितनी है भाई इनकी? तो यहाँ पर हमने लिख दिया 21 साल भैया। ठीक है, एरर आ रहा है इधर। क्यों आ रहा है भैया? पता नहीं, इनवैलिड सिंटैक्स है। अच्छा, तो इनवैलिड सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि सिंटैक्स डिक्शनरी में क्या होता है, सॉरी पाइथन में क्या होता है। सिंटैक्स वो चीज़ है जो जिसमें आपका वे ऑफ कोड लिखा जाता है। तो हम वो ऐड ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे ऐसे कि हमें लिखना है यहाँ पर एज
सबसे पहले तो प्रिंट नहीं करेंगे हम, स्टूडेंट्स डिटेल करेंगे, यहाँ पर हम एज लिख देंगे और भैया यहाँ पे डाल देंगे कि भाई इसकी जो एज है वो 21 तारीख है, 21 है। चल गया भाई कोड तो। अच्छा, देखते हैं सेव भी हुआ है या फिर नहीं, देख लेते हैं। आ गई भैया, एज तो आ गई, ओके। चलो मतलब समझ तो आ रहा है कि मतलब डिक्शनरी में चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं कि भैया क्या मेरी डिक्शनरी में वैल्यू चेंज हो सकती है। कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो अब हमारी एज है ना, वो 21 नहीं है, वो 22 हो गई है। देखते हैं, हो गई। अब अगला हमारे पास आता है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, यूनिक नंबर्स होते हैं और सेट्स चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, समझ गया भैया सेट्स क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल कि आपके नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो यूनिक ही रहेंगे, तो सेट्स हमारे कर्ली ब्रेसेस में होते हैं, ठीक है। अब हमने लिखा मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। चलो प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या है भैया। प्रिंट हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, ठीक है भैया। टाइप बता दो इसका, अभी बता देते हैं। क्या ये सेट है या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सेट है भैया ये तो, ओके। अगर मैं यहाँ पर मैथ्स वापस डाल देता हूँ, क्या होगा आपके हिसाब से? यहाँ पर हम अब सब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना वो यूनिक होते हैं, एंड ये हमारा सेट है, और जो सेट होता है हमारा वो यूनिक ही रहेंगे। चाहे आप इसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ, मतलब एक ही नंबर को कितनी बार भी लिख दो, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी भी कर दो, बट वो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक सेट है S1, जहाँ पर लिखा है 1 2 3, और यहाँ पर हमने लिखा है S2 जो होता है 4 5 6। तो S1 और S2 का यूनियन क्या होगा? S1 एंड S2 का यूनियन क्या होगा? तो यूनियन यहाँ पर क्या होता है, चलो वो देखते हैं। S1 S2, देखते हैं भैया क्या है। यूनियन मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने भी उसके पास हैं, जितने भी इन दोनों को मिलाकर आ रहे हैं वो यूनियन हो जाएगा। अच्छा, इंटरसेक्शन क्या होता है देख लो भैया। इंटरसेक्शन इसका कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक नल सेट है। इंटरसेक्शन मतलब जो चीज इन दोनों के में कॉमन है। अच्छा, वो कैसे, देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ 2, ठीक है। तो क्या कॉमन है इनमें? अब 2 है, 2 आ जाएगा आपके पास। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है जो हमारा आखिरी टॉपिक भी है, वो है फंक्शंस। अच्छा, तो चलो अब फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस हमारे जो पाइथन में होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं वो या तो प्री बिल्ट होते हैं, या फिर आप इसको बिल्ट इन भी कह सकते हो, या फिर यूजर डिफाइन भी हो सकते हैं। अच्छा, आपको पता है अभी हमने जितने भी हमारी ये वीडियो हुई है उसमें काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करे हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट, फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन। चलो देखते हैं। प्रिंट, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हम ना कुछ आर्ग्यूमेंट लेते हैं, इसके अंदर हम कुछ डालते हैं, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। अब अगर आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं दूसरे, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? जो डेवलपर यानी हम, जो प्रोग्रामर है, वो डिफाइन करता है, यूज़र डिफाइन। अच्छा, समझ गया मैं, ओके। तो कैसे होते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन? तो हमें किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले तो डेफ लिखना पड़ता है, डेफ कीवर्ड होता है, ठीक है। डेफ लिखना पड़ता है। अच्छा, डेफ से क्या होता है? हम सिस्टम को पता चल जाता है कि यूज़र को डिफाइन करना चाह रहा है। अच्छा, चलो एक फंक्शन लिखते हैं जो ऐड करेगा 2 नंबर, ठीक है। कौन से नंबर? अभी हमने देखा था आर्ग्यूमेंट लेता है एक बंदा, हम आर्ग्यूमेंट देते हैं किसी भी फंक्शन में, इनपुट में भी दे रहे थे और प्रिंट में भी दे रहे थे, तो यहाँ पर भी हम आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं, num1 एंड num2, ठीक है। और मैंने बोला रिटर्न कर दो
num1 प्लस num2। अच्छा भैया, इससे क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमने रन किया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन तो कॉल ही नहीं किया। चलो अब इसको कॉल कर देखते हैं। 10 + 20, देखते हैं क्या होगा। कुछ नहीं हुआ। क्यों भैया? क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा। चलो देखते हैं। तो अब हमें करने के लिए क्या करना होता है? यहाँ पर हमने लिख दिया आंसर और इसको हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है। और जब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं आंसर को, तो अब हमारे पास आता है 30। वाओ! मतलब हम अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बना सकते हैं। चलो ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो अगर हमें कुछ रिटर्न ही ना करना हो। मतलब अब हमारा फंक्शन ना कुछ रिटर्न नहीं करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इस वैलिड, ठीक है, और यहाँ पर हमने एज ले ली कि हमने चेक करना है, एक फंक्शन बनाया हमने कि क्या हमारा जो यूज़र है वो वोट करने के लिए एलिजिबल भी है या फिर नहीं। ठीक है। तो हमने बोला इफ एज इज लेस देन 18, तो आप प्रिंट कर दो भैया क्या वैलिड है, वरना प्रिंट कर दो नॉट वैलिड। वैलिड की जगह हमें एलिजिबल भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है भैया। अब फंक्शन तो खत्म हो गया बट रिटर्न तो करना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ अब रिटर्न लिख देंगे। ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे होता है भैया। देखते हैं। यहाँ पे हमने इस वैलिड लिखा, आंसर इज इक्वल्स टू इज वैलिड, और यहाँ पे हमने 21 साल डाल दिया और प्रिंट कर दिया भैया कि भैया हमारा आंसर प्रिंट करो कि अब तुम वैलिड हो या फिर नहीं हो। क्यों? यहाँ पर नॉट वैलिड आया है। ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं भैया, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर हमने लिखा है नॉट वैलिड, क्योंकि हमने तो बोल दिया कि भैया अगर आप 18 से छोटे हो तो आप वैलिड हो, जो कि हमारा एरर आ जाता है। इसलिए अब हम इसको वापस अगर रन करते हैं तो आप वैलिड आ जाते हो। एंड रिटर्न क्या किया है? नन, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया। सो अब हमारे पास आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में हम कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कैलकुलेटर प्रोग्राम। कैलकुलेटर प्रोग्राम क्या होता है भैया? अभी बता देते हैं। हमें एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे एंड हम उन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर सकेंगे। ओके भैया, चलो बनाते हैं फिर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? प्रिंट कर दिया है। क्या करना है भैया प्रिंट? हमने बोला यहाँ पर प्रिंट कर दो। अच्छा, क्या प्रिंट करना है? ऐड। हमारा कैलकुलेटर क्या कर सकता है? ऐड। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। जब हम स्लैश एन यूज़ करते हैं तो हम नई लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने सब ट्रैक लिख दिया, तो देख सकते हो यहाँ पर हो गया। एंड अगर आपको टैब की स्पेस देनी है तो स्लैश टी हो जाता है। देखो यहाँ पर स्पेस आ गई है। ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया एंड यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पावर कर देते हैं। ठीक है भैया, पावर कर देते हैं। ओके। और हमने बोला यूज़र से कि अपनी चॉइस दो। अब यहाँ पर हमने पहले इनपुट लिया था, ठीक है, एंटर योर चॉइस। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ना, फॉर एग्जांपल प्रिंट करते हैं हम यहाँ पर चॉइस पहले। ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, चलो लेते हैं। अब क्या पता हमारा यूज़र, हम तो चाह रहे हैं कि यूज़र तो मन डाले,
बट यूज़र डाल रहा है ऐड। ओके, तो गलती हो जाएगी, चलो ऐड डाल दिया। बट मैं चाहता हूँ कि यूज़र सिर्फ ना नंबर डाले 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इंट। इससे क्या होगा कि ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर देगा यूज़र को कि वो सिर्फ नंबर ही डाले। चेक करते हैं, यहाँ पे हमने फिर से ऐड डाल दिया, गलत आ गया भैया कि भाई इनवैलिड लिटरल है, हमें तो इंट चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर 1 डालूंगा ना तो हो जाएगा, चलो ठीक है। अब हम करते हैं इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, तो आप कर दो ऐड। ठीक है, बट ऐड क्या करना है, तो हमने यूज़र से ले लिए num1 और इंट कर दिया हमने इनपुट एंटर योर चॉइस। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने num2 किया इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पर एंटर योर चॉइस नहीं होना, एंटर फर्स्ट नंबर आना है। ठीक है भैया, तो हमने कह दिया ऐड num1 कर दो प्लस num2 कर दो। अब ये ऐड क्या है वो अभी हम बाद में डिफाइन कर देंगे, जो हमने यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया है बनाएंगे। 2 है तो ऐड कर दो num1 माइनस num2, जो कि हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये देना है, यहाँ पर हमने ये देना है, और यहाँ पर हमने सब करना है। ठीक है, यहाँ पर हम एलिफ वापस डालेंगे, और अगर चॉइस जो है हमारी इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे num1 टू num2 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर num3 क्यों डाल दिया है हमें पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एलिफ अगर हमारे पास डिवाइड हो रहा है चॉइस में, तो यहाँ पर हम डाल देंगे div num1 num2। ठीक है, और यहाँ पर हम इनको प्रिंट भी कर देंगे एक साथ ही। एंड अगर आपने डाला है चॉइस इज इक्वल्स टू 5, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट पावर num1 num2। ठीक है भैया, एल्स भैया प्रिंट कर दो कि आपने गलत चॉइस डाली है। ओके भैया, ठीक है। चलो अब अगर हम इसको रन करेंगे और यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। क्यों भैया, डिफाइन कहाँ किए हमने। चलो तो फिर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किया डेफ ऐड num1 कॉमा num2, और रिटर्न कर दिया हमने num1 प्लस num2। ओके, तो अब हमने डिफाइन कर दिया है। चलो ऐसे ही अब हम बाकी भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने माइनस कर दिया एंड यहाँ पर हमने सब कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बना देते हैं अपना फंक्शन। यहाँ पर डिवाइड बना देते हैं, एंड यहाँ पर पावर बना देते हैं। अच्छा भैया, समझ तो आ रहा है ये। ठीक है, चलो फिर रन करते हैं। ओके भैया, यहाँ पर हमने 1 किया, फिर यहाँ पे हमने पहला नंबर डाला 10 और दूसरा नंबर डाला 20। भैया एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जितना भी एरर है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो इसके नीचे है। तो जैसे ही हमारा पाइथन जब यहाँ तक पहुँचता है वो उसकी नीचे लाइन पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि यहीं पर उसको एरर दिख जाता है। जो कि हमने पहले भी देखा होगा कि जब हम लिस्ट को डिफाइन कर रहे थे, अपेंड वगैरह कर रहे थे, तो वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। ओके, सो इसलिए वो एरर को डिट उस फंक्शन को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अब अगर हमने ये यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो एरर की लाइन चली गई है, जो रेड रेड लाइन आ रही थी। एंड यहाँ पर अब आप देखोगे
तो अगर हम डालते हैं अपनी चॉइस 1 एंड पहला नंबर 10 और दूसरा नंबर 20, तो 30 आ रहा है। चलो भैया दूसरा देखते हैं, सबट्रैक्ट करके 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, -10 आ गया। तीसरा देखते हैं, 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 200 आ गया। ठीक है भैया, चौथा देखते हैं, 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 0.5 आ गया, बहुत बढ़िया। पांचवा देखते हैं, 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, आ गया भैया, इतने पावर आ जाएगी तुम्हारे पास। ओके भैया, समझ गए हम। उसके बाद अब हम छठा देखते हैं, क्योंकि हमारे पास छठा कुछ था नहीं, तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट वैलिड चॉइस। तो क्या ये प्रिंट वैलिड चॉइस करेगा? यहाँ पर उसने नंबर तो ले लिया, बट प्रिंट तो वैलिड चॉइस करो। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम होता है खत्म। तो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो आता है, चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमने बोला यूज़र भैया एक नंबर भेज दो हमें। ठीक है, एंड देन हमने चेक किया क्या हमारा नंबर जो है, इफ नंबर इज लेस देन ज़ीरो देन प्रिंट एंटर्ड नंबर इज नेगेटिव। ओके भैया, एल्स एलिफ अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो प्रिंट कर दो एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, और यहाँ पर नंबर 1 लिख दो, और यहाँ फिर एल्स कर दो कि प्रिंट एंटर्ड नंबर इज ज़ीरो। ओके भैया, चेक कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं। नंबर लिख दिया भैया हमने 20, पॉजिटिव है भैया, बहुत बढ़िया। -100 नेगेटिव है भैया, बहुत बढ़िया। ज़ीरो कर दिया, एंटर नंबर इज ज़ीरो, कि हमें किसी भी नंबर का टेबल को प्रिंट करना है। ठीक है, चलो इसको प्रिंट करते हैं। तो हमने यूज़र से पहले एक नंबर ले लिया कि भैया किसका प्रिंट करना है। इनपुट एंटर नंबर। ओके, फिर हमने बोला यूज़र को कि चलो ठीक है, अब अपने नंबर तो ले लिया, फॉर इंट आई इन रेंज 1 से 11, क्योंकि एक माइनस होता है, एक कम होता है। ठीक है, और हमने लिख दिया कि प्रिंट कर दो भैया आई इंटू, सॉरी, नंबर इंटू आई इज इक्वल्स टू नंबर इंटू आई। ओके भैया, क्या नंबर, क्या हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा? देखते हैं। यहाँ पर हमने डाला नंबर टेबल 2, तो भैया यहाँ पर हमारा टेबल प्रिंट हो गया कि हमें लिस्ट में से उसका मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज पता करना है। ठीक है, तो अब हमने एक लिस्ट ले ली है जिसमें अब हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एंड अब हमें इसका मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम पता करना है। ठीक है, तो अब हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं। तो भैया एवरेज कैसे निकलता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल की लिस्ट बहुत बड़ी होती, ठीक है, तो अब हमें इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है लेंथ करके। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे लिस्ट की लेंथ पता करनी है तो लिस्ट डॉट लेंथ कर दूंगा मैं, तो हमें पता चल जाएगा 5 आ गया। ठीक है, तो अब हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पहले तो सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम कर देते हैं एक सम निकालते हैं, और हमने बोला फॉर आई इन रेंज। ओके,
1 से लेन कर दो एल तक, ठीक है। और बोलो, सॉरी 0 से एल तक, और बोलो कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस लेन का आई। ओके, तो अब इससे हमारा सम पता चल जाएगा। हमें दिखाऊं, ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, लिस्ट ऑफ आई। ओके, तो यहाँ पर हमारा 15 निकल गया। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो यहाँ पर हमारे पास 15 ही आया, ठीक है। अब हमारे पास सम निकल गया, तो अब हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे हम, एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय लेन ऑफ एल। ओके, तो अब इससे हमारे पास एवरेज आ गया, ठीक है भैया। 3 आ गया, 15 / 5 3 होता है हमारा एवरेज। 3 आ गया, जो कि हमारा मिडल नंबर भी था फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, चल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कैसा कौन सा है। तो अभी हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो फर्स्ट पे ही है, हमें नहीं पता कि क्या है उसका मैक्सिमम नंबर। तो वो हमारा फर्स्ट पर है, ठीक है, सपोज कर लिया हमने। और हमने बोला फॉर आई इन रेंज 0 से लेन ऑफ एल, क्या हो गया ये? ठीक है, हमने बोला कि भैया अगर हमारा इफ मैक्स ऑफ जीरो, सॉरी मैक्स इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, हाँ लेस देन एल ऑफ आई, कि मतलब अगर हमारा ये नंबर जो है वो छोटा है, ठीक है, तो क्या करो, मैक्स को कर दो एल ऑफ आई और प्रिंट कर दो हमें मैक्स। क्या ये होगा, देखते हैं। 5 आ गया भैया। चलो अब इसी तरीके से मिन निकाल लेते हैं। सपोज कर लिया हमारा ये मिन इधर है, और इधर हमने एक और नंबर डाल दिया 0, ठीक है, 0 डाल दिया है, तो 0 हमारा लास्ट तक आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर हमने मिन कर दिया, और यहाँ पर मिन अगर हमारा ग्रेटर देन है एल ऑफ आई से, तो मिन कर दो भैया इसको इधर, और मिन कर दो। चलो देखते हैं कैसा ही होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है भैया। तो अब हमने मैक्स भी निकाल लिया है, मिन भी निकाल लिया और एवरेज भी निकाल लिया, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है कि हमें लिस्ट में पता करना है कि कितने नंबर ऑफ इवन बनते हैं और कितने ऑड हैं, एलिमेंट्स हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल अब लिस्ट बनाई है एक, 10 20 30 78 50 93 11 13। ओके, और अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ इवन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड्स कितने हैं इस लिस्ट में। तो हमने फंक्शन बना लिया एक इवन करके और एक ऑड करके, और हमने बोल दिया कि अभी हमारे पास इवन नंबर्स है और ऑड नंबर है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 0 से लेन एल तक कर दो, और बोलो कि अगर हमारा एल ऑफ आई जो है वो इफ एल ऑफ आई इज डिविजिबल बाय 2, तो इवन को कर दो E1 + 1। ये क्यों किया भाई हमने, क्योंकि जो हमारे इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए हमने चेक किया कि क्या हमारा 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो हाँ भैया डिविजिबल तो है, तो इसलिए इवन को बढ़ा दो, नहीं है तो ऑड को बढ़ा दो। ठीक है भैया, समझ गया। चलो देखते हैं, ये सब हो गया। तो अब हम देखते हैं, प्रिंट करते हैं कि इवन कितने हैं और ऑड कितने हैं।
तो भैया इवन तो हमारे पास 5 है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ओके हाँ, ये तो हमारे पास इवन है। और ऑड कितने हैं? 3 है, 3 दिख रहे हैं मुझे, हाँ भैया 3 है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ आई और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ एडवांस टॉपिक समझने हैं, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल्स, ऊप्स और फाइल हैंडलिंग पाइथन में या फिर किसी और भी लैंग्वेज में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।